2019, I gave both the exams of written NDA. There also I failed badly, since it was my professional aim to join. 9 a.m. and sometimes it took around 11 to 12 p.m. I reached my house. 20 दिसंबर को इन माई फर्स्ट SSB अटेम्प्ट आई क्लियर्ड SSB. सभी लोग परिवार में मम्मी पापा सब लोग खुश थे. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है और रिसेंटली आई गॉट रिकमेंडेड फॉर NDA 145 कोर्स. सिंस आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज दैट इज़ इन महानगर लखनऊ. वहाँ पे हम लोग को सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और NCC एवरीथिंग वाज अवेलेबल देयर. सो आई जस्ट पार्टिसिपेटेड इन एवरी गेम इन NCC एज वेल. देयर आई डिड वहाँ पे मैंने NCC B सर्टिफिकेट का भी एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया. और उसमें जैसे सारे NCC कैंप्स में होता है, जैसे वहाँ पे शूटिंग, ड्रिल कंपटीशन, ऑल्सो मैराथन में पार्टिसिपेट किया. सो ऑल दैट एक्टिविटीज़ दैट मोटिवेटेड मी टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस और ऑल्सो द यूनिफॉर्म. सो एंड इन NCC देयर वी गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑफिसर्स of Indian Armed Forces. Also JCO sir, we all motivate us. Associate NCC officer of my college, that is, sir, Captain R.S. Parihar sir, he always motivated us. He always told about the opportunities after doing NCC a candidate has. So and I was also part of sports, every sport that was available in my college, hockey, be it hockey, football or cricket. So I thought it was in my mind that I want to pursue the same things in future. So मैंने देखा कि in future में भी जो आर्मी है वहाँ पे यही सारे एक्टिविटीज़, but I will get as a profession there, be it a drill or shooting and the uniform. So I will get there as a profession and also the sports activities. So from the NCC and also officers with whom I met, so I got motivation from there to join NDA. After जब स्कूलिंग ख़त्म हुई 2019 में, so in 2018 that is appearing exam I gave NDA. I failed there. After that in 2019 I gave both the exams of written NDA. There also I failed badly. So after that it was a really depressing moment because since it was my professional aim to join it. सो उसके लिए मैंने डीप इंट्रोस्पेक्शन किया, टीचर्स से भी बात की, फिर उसके बाद देखा कौन से एरियाज़ में जहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ. जैसे इंग्लिश के पार्ट्स में थे और उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के एरियाज़ जो हम लोग 10th तक ही पढ़ते हैं. उसके बाद लास्ट 2 years मैंने ह्यूमैनिटीज़ के कोई सेक्शन को पढ़ा नहीं था. तो दैट वाज आई फेल्ट दैट ऑल दीज वर वीक एरियाज़. सो आई इम्प्रूव्ड, आई सॉल्व क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओवर इट. तो उसके बाद फिर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कॉपी भी बनाई हमने, तो उसके लिए फिर मैथमेटिक्स इम्प्रूव हुआ. फिर GAT पार्ट सेक्शन में सारा इंडिविजुअल पे फोकस किया. फिर एट द 4th अटेम्प्ट दिस NDA 1 2020 एंड क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, सो आई डिड एवरीथिंग टू क्लियर इट. सो वहाँ पे मैंने सब सारा जैसे मॉक टेस्ट था 25 to 26 मॉक टेस्ट मैंने लगाया. इंडिविजुअल सेक्शन पे फोकस किया, तो इंडिविजुअल सेक्शन पे फोकस किया कि कहाँ व्हाट आर द एरियाज वेयर आई एम लैकिंग. सो आई इम्प्रूव्ड अपॉन द एवरी पर्टिकुलर एरिया. सो दैट रियली हेल्प्ड एंड आई क्लियर्ड द रिटन सेक्शन. इसके रिटन सेक्शन क्लियर करने के बाद, सिंस इट वाज लास्ट अटेम्प्ट एंड इट वाज आल्सो माय एम इन लाइफ टू जॉइन NDA, so I was motivated and I decided to prepare well for SSB. मैंने अपने फादर से भी बात की और सर्च किया, तो आई जॉइन द अकेडमी. उसके बाद फिर यहाँ पे प्रैक्टिस की, यहाँ पे सर के गाइडेंस और फातिमा मैम ने इम्प्रूवमेंट
करने को जो बताया इन इंटरव्यू, एंड ऑल्सो आदित्य दुबे सर. सो everyone in the coaching helped to improve upon every particular section. Ravi Prakash was one of the simple, silent student of the class. But yes, what was special about him was whenever required, he used to perform, and he used to perform well. And I could see the change in him right from the day 2 until the last date, and there was improvement in him. And I still remember I still remember during one of the SSB mock interview class, I had a few PIQs in my hand, and one of the his PIQ got torn, and I could see a bit of disappointment on his face. So I knew that he is a potential student who will be recommended, because I could see the change in his performance. So in order to boost up his motivation, I did sign and I did written the recommendation on it. And yes, he got selected, and he made it in 24 SSB Bangalore. Wish him all the best. Jai Hind. With that SSB preparation, I did everything. I used to come coaching at 9 a.m. and sometimes around 11 to 12 p.m. I reached my house. तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किए बहुत. मैंने जब NDA के लिए प्रिपरेशन करने के लिए डिसाइड किया था, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 12 के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं. पर मेरे फादर, मैंने एम के बारे में, अपने एम इन फर्दर लाइफ के बारे में बताया फादर को. तो एंड आई टोल्ड दैट आई वांट टू ड्रॉप. सो माय फादर टोल्ड ओके, इफ यू आर टू वर्क अपॉन योर ड्रीम यू कैन. सो माय फादर का हमेशा, फादर मदर का हमेशा से सपोर्ट रहा. एंड फॉर दैट दे गिव मी एवरी लिबर्टी एज वेल टू स्टडी एंड टू डू कोचिंग फ्रॉम वेर एवर आई वॉन्टेड. सो विद डैट मैंने प्रैक्टिस किया यहाँ पे. और आफ्टर डैट 20 दिसंबर को इन 2020, 20 दिसंबर को इन माई फर्स्ट SSB अटेम्प्ट आई क्लियर्ड SSB. एंड आफ्टर डैट इट वॉज अमेजिंग मोमेंट, बिकॉज इट वॉज माई एम एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम दैट आई क्लियर्ड द रिटन, एंड फर्स्ट SSB एज वेल आई क्लियर्ड. सो माई होम, father and parents, everyone, my brother who always helped me. तो सभी लोग परिवार में, मम्मी पापा सब लोग खुश थे. उन्होंने फिर बताया जो ऑल द हार्ड वर्क जो थे हमारे फैमिली के, तो दैट पेड. सो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी फ्रॉम माय स्कूलिंग डेज टू माय क्लियरिंग ऑफ रिटन टू आफ्टर दैट क्लियरिंग ऑफ SSB. what are the hardships and what are the procedures and what are the methods I used to clear written. After that, I want to give a message that in life, first of all, decide upon a goal. After deciding a goal, just clear and just segregate the difficulties or hurdles that you will face in the task, and that in the exams or whatever it is to get your dream. So, and if after segregating that, work upon each and individual task or the obstacle that you think that it is. So after working upon that, be it any exam, it is easy to clear. So this was all about. I want to say thank you. जय हिंद टू ऑल यंग डिफेंस एस्पिरेंट. आज कहानी है एक हॉकी प्लेयर की, एक फुटबॉल प्लेयर की, एक क्रिकेटर की, एक मैराथन पार्टिसिपेंट की, और यस एक सीनियर की जिसने अपने NCC ट्रेनिंग में भी लीड किया. रवि प्रकाश यादव की NDA की इस प्रेरणादायक कहानी से आपने क्या सीखा? अगर कोई एक बात आप इस कहानी से सीखेंगे तो वो ये है कि जिद करने की आदत, जिसको आप गोल सेटिंग भी बोल सकते हैं. गोल सेटिंग का मतलब लाइफ में अपना एक एम बनाइए
और उसी की जिद करिए, उसके लिए पागल हो जाइए, तब आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो लेजर फोकस की तरह काम करेगी। आप अपने गोल को बार बार सोचेंगे, उसी के लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे। इस कहानी से आपने यही प्रेरणा ली है कि अगर आपने एक गोल सेटिंग लाइफ में करी है तो उसको पूरा करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे और उस मुकाम को, उस मिशन को अकॉम्प्लिश करेंगे, उस मुकाम को हासिल करेंगे। इस कहानी के माध्यम से हिंदी भाषी क्षेत्र के डिफेंस एस्पिरेंट्स जरूर प्रभावित हुए होंगे, जरूर मोटिवेट हुए होंगे। इस कहानी के माध्यम से उन सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को एक बहुत प्रेरणादायक मैसेज है और मैं समझता हूं कि आप सभी को इस कहानी से बहुत सीख लेनी चाहिए। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रवि प्रकाश एंड हिज होल फैमिली। इस कामयाबी से जहां रवि के परिवार में आई है एक नई खुशी, वहीं टीम सेंचुरियन ने फिर से रचा है भारत के रक्षा क्षेत्र में एक और कामयाबी की दास्तां। जय हिंद, माय बेस्ट विशेस टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।